नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी में रविवार रात को रेलवे कर्मचारी के निकाह में प्रेमिका ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसका कहना था कि ये निकाह रोका जाए क्योंकि रेलवे कर्मचारी से उसकी शादी हो चुकी है और उनकी 6 साल की एक बेटी भी है। वह अपने साथ उस बेटी को भी लिए थी। विवाद बढ़ने पर पुलिस दूल्हा और प्रेमिका को थाने ले गई। 2 घंटे थाने में पंचायत चली मगर महिला शादी का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाई। इसके बाद रेलवे कर्मचारी को छोड़ दिया गया। इसके बाद निकाह की अन्य रस्में संपन्न हुई। आपको बताते चले कि ये कहानी राजस्थान के डीग जिले की है। यहाँ का एक युवक 2014 में अलवर में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। महिला ने बताया कि युवक मेरे पड़ोस में किराए पर रहता था। उससे मेरी दोस्ती हो गई और फिर संबंध बन गए। इन संबंधों के बारे में मेरे पति को पता चल गया। उसने मुझे मौखिक तलाक दे दिया और युवक से निकाह करा दिया। फिर हम दोनों साथ रहने लगे। 2017 में मैंने एक बेटी को जन्म दिया। 2018 में बीटेक कंप्लीट होने पर युवक मुझे छोड़कर चला गया। रेप का मुकदमा दर्ज कराया है इस लड़की ने। 2021 में युवक की रेलवे में नौकरी लग गई। वह लोको पायलट बन गया और रायबरेली में पोस्टिंग हो गई। ट्रेनिंग के दौरान उसकी झांसी निवासी युवती से दोस्ती हो गई। इसके बाद युवक ने महिला से दूरी बनानी शुरू कर दी। तब महिला ने राजस्थान में रेप का केस दर्ज करा दिया। इस बीच युवक का झांसी की युवती से रिश्ता तय हो गया। अब वह सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत लेकर निकाह करने आया था। थाने में बुलाया गया दूल्हा तो रविवार को युवक राजस्थान से बारात लेकर निकाह करने के लिए झांसी पहुंचा था। इसकी जानकारी महिला को हो गई। वह बेटी को लेकर झांसी में निकाह स्थल पर पहुंच गई और निकाह रुकवाने के लिए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। विवाद बढ़ने पर पुलिस दूल्हा, बाराती और महिला को लेकर थाने पहुंची। यहाँ पर पंचायत हुई तो महिला युवक के साथ शादी के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी का इकरारनामा नहीं हुआ था। हालांकि महिला ने युवक पर दर्ज कराई एफआईआर और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान की कॉपी पुलिस को दिखाई है। जबकि युवक ने महिला द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक संबंधी आदेश की कॉपी पुलिस के सामने रखी है। थाने में करीब 2 घंटे तक महिला और युवक के बीच बहस चलती रही। बाद में पुलिस ने दूल्हा और बारातियों को जाने दिया। दूल्हे के बड़े भाई का कहना है कि महिला झूठ बोल रही है। उसने छोटे भाई पर रेप का केस दर्ज कराया था तो सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत कराई है। मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में उसने खुद कहा है कि छोटा भाई उसका पति नहीं है। बच्ची का सवाल है तो कैसे मान ले कि वो सच बोल रही है। इसकी सत्यता जांच के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया है जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। मामले में प्रेमनगर थाने के प्रभारी आनंद सिंह ने बताया कि महिला के पास युवक से शादी करने का कोई साक्ष्य नहीं था। महिला ने युवक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर की कॉपी दिखाई है, जबकि युवक ने इस मुकदमे में कोर्ट से गिरफ्तारी पर लगी रोक संबंधी दस्तावेज दिखाए हैं। इसके अलावा महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच की जा रही है। मेरा नाम सर रियाजुद्दीन एडवोकेट। कहाँ से हैं आप? पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन कामा। जी, कामा कहाँ, किस जिला कौन सा? डीग जिला, राजस्थान में। राजस्थान। क्या मसला हुआ? सर ऐसा कोई मसला नहीं है। इन्होंने हमारे खिलाफ, छोटा भाई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया झूठा। अंसार मोहम्मद। क्या करते हैं वो लोको पायलट है। कहाँ पे पोस्टेड है? वो रायबरेली। क्या हुआ? एक महिला आई है, वो आरोप लगा रही है, क्या मसला है? सर ये तो कोई मसला ही नहीं है। हमारे वहाँ पे तो ये सिस्टम ऐसा चल रहा है कि वहाँ पे आए दिन इस तरीके के झूठे मुकदमाएं होते रहते हैं और ये भी हमारे खिलाफ इसने झूठा मुकदमा किया जिसमें हमने हमारे यानी कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हमें अग्रिम बेल मिली और उसमें चार्जशीट पेश हो गई। चार्जशीट पेश होने के बाद वो ट्रायल फेस कर रहे हैं हम। उसमें जनवरी में डेट है। आपके भाई के ऊपर? क्या सर? आपके ऊपर केस किया था? आपके भाई के ऊपर। तो अब अभी जो स्थितियां हैं तो वो यहाँ आई थी, शादी रुकवाना चाह रहे हैं। हाँ जी। क्या हुआ उसमें? तो सर शादी तो वो रुकवाएगी कैसे, क्योंकि उसने 164 का जो स्टेटमेंट है ना, वो जो उस टाइम मुकदमा दर्ज कराया था उसमें भी वो पति होने से मना कर रही है। तो फिर ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई सिस्टम। कुछ डॉक्यूमेंट इसमें जिसमें वो अंसार गवाह हैं और उसमें कहीं कहीं लिख रहे हैं पति का नाम है। वो उसने फाल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं। उसके लिए हमने कामा थाने पे मुकदमा दर्ज करा रखा है। वो अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसा होगा उसमें सामने आ जाएगा। तो अभी बहुत से मुकदमे कह रही है कि बच्ची उसका हम उसकी कैसे मान ले मैम? उसके कहने से थोड़े नहीं मान लेंगे। उसमें हमारा डीएनए के सैंपल भिजवा रखा है पुलिस के द्वारा। वो रिपोर्ट आई नहीं है। वो रिपोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा। बीच में शादी हो रही है तो रिपोर्ट के बीच में सर ऐसा भी कहाँ है इंडिकेटर हमें या फिर कोर्ट का कोई ऐसा यानी कि रूल रेगुलेशन हमें दिखाएं कि आप शादी नहीं कर सकते। ऐसा कोई सिस्टम है भी नहीं है। वो जिस मौखिक
शादी की बात कर रही है, क्या मौखिक शादी हुई? मौखिक शादी से तो मैम उसने 164 के स्टेटमेंट में ही मना कर दिया कि भाई शादी हुई नहीं। अरे कहाँ से आए? राजस्थान से। क्या हुआ? इसके पापा दूसरी शादी कर रहे हैं, वहाँ पे यहीं झांसी से। क्या नाम है? अंसार मोहम्मद। कहाँ रहते हैं? वो कामार चकनदोला गांव में आपकी क्या शादी- रायबरेली ड्यूटी करते हैं, कहाँ पे है? कहाँ पे? असिस्टेंट लोको पायलट। उसके साथ वो कहाँ लड़की पे पोस्टेड है? रायबरेली, उसके साथ एक लड़की आई थी उजमा परवीन, जो उसको ट्रेनिंग के दौरान मिली थी, वो उससे शादी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी शादी हुई थी उनसे? हाँ, कबूल किया था उन्होंने हमें। तो कितना समय हो गया? 2015। तो क्या कोई बच्ची है, किसकी है? बच्चे अंसार की है।